महाभारत में श्री द्रोणाचार्य जी 5 पांडव और 100 कौरव को एक साथ पढ़ाते थे। तो एक दिन एक पाठ पढ़ाया कि सदा सत्य बोलो, तो दूसरे दिन वो पाठ सबसे सुना तो 104 लोग खड़े हो गए, 100 कौरव 4 पांडव। गुरुजी ने कहा पाठ याद हो गया? बोले हाँ गुरुजी। बोले सुनाओ? बोले सदा सत्य बोलो। एक पांडव नहीं खड़ा हुआ, कौन? श्री धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज। युधिष्ठिर तुम्हें इतना छोटा सा पाठ नहीं याद हुआ? बोले नहीं गुरुजी कल सुनाएंगे। कल फिर आए, हाँ भाई युधिष्ठिर सुनाओ, याद हुआ? बोले महाराज जी नहीं। वो पहले की अध्ययन प्रणाली में जब तक एक क्लास में सारे बच्चों को पाठ याद नहीं हो जाता था तब तक क्लास आगे नहीं बढ़ती थी। 4 दिन 5 दिन हो गए, युधिष्ठिर याद हुआ? बोले नहीं। 7वें दिन युधिष्ठिर ने कहा हाँ अब याद हो गया। बोले सुनाओ? बोले सदा सत्य बोलो। गुरुजी ने कहा 7 दिन क्यों लग गए? कहा गुरुजी याद तो उसी दिन हो गया था, जीवन में अपनाने के लिए 7 दिन लग गए। दूसरा पाठ पढ़ाओ गुरुजी। गुरुजी ने भी कह दिया जिसने सदा सत्य बोलो का पाठ पढ़ लिया उसे दूसरा पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। सदा सत्य बोलो, भक्त को सत्य बोलना चाहिए। छठा लक्षण, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हाँ, भक्त तो बहुत बड़े, पर कोई आ गया साधु ऐसे ऊट पटांग भाषा में बात करी, पूजा करने मान लो, और कोई धोखे से शोर कर दे तो माला छूट गए, सावधान रहो मैं पूजा कर रहा हूं, दिखाई नहीं देता, डांटवे लग गए। ऐसा नहीं, नहीं। किसी को हर्ट करके की गई संध्या, किया गया भजन भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। और 7वां, अपनी प्रतिष्ठा को विस्तावत समझो। और 8वां, भगवान की अहेतु की भक्ति करो, यानी भक्ति में कोई मांग नहीं होनी चाहिए। और आजकल तो 10 रुपए के लड्डू गणेश जी को चढ़ाएगा और गाना गाएगा, कौन सा आरती करेगा वो? अंधन को आंख दे तो कोढ़िन को काया। गणेश जी भी सोच रहे हैं कि जो चश्मा लगा के आरती कर रहा है वो भी 500 का आता है, 10 के चक्कर में आंख लेना चाहता है। 10 रुपए के चक्कर में चश्मा भी 500 का आ रहा है, ये 10 के लड्डू चढ़ा के बोला जय गणेश जय गणेश। कौन समझावे? भक्ति में कोई मांग नहीं, अहेतु की अनन्यता से भक्ति करो, अहेतु की भक्ति करो, एक उसमें रम जाओ, उसके हो जाओ। आहा, यही तो भक्ति है। हमारी आपकी भक्ति छिन्न भिन्न भक्ति, जीवन में एक इष्ट नहीं है, इष्ट भी भटक गए, लोगों ने भरमा दिया, बोले इन महाराज बाबा से काम नहीं चलेगा, इन कन्हैया जी अब नहीं सुनेंगे, अब शंकर जी के पास जाओ। अब ठाकुर जी को छोड़ा, मंडे आया, एक लोटा जल लिया और चल दिया शंकर जी के भगवान मंदिर में। शंकर जी ने भी नहीं सुनी, बोले नहीं नहीं अब इनके चक्कर में ना पड़ो, हनुमान जी सुनते, हनुमान जी के पास जाओ। हनुमान जी भी नहीं सुने, फिर आ गया गणेश जी के पास। गणेश जी बोले 10 जगह का भागा हुआ बेईमान मैं तेरी सुनूंगा, एक जगह पूजा करता तो भगवान भी सुनते। पर हम लोगों के भावनाओं में कहने पर आ जाते हैं। मीरा को सबने कहा मीरा चक्कर में मत पड़, बदनामी हो जाएगी। मीरा कहते राणा जी मन या बदनामी लागे मीठी, कोई निंदो कोई बंदो, मैं तो चाल चलूंगी अनूठी। राणा जी माने या बदनामी लागे मीठी। अगर बदनामी भी है कृष्ण के लिए तो मुझे मीठी लगती है। भक्त कहता बदनाम भी होना पड़े तो हो जाऊंगा, क्यों? उस बदनामी के पीछे नाम तो सामने तुम्हारा होगा।